ओम शांति। आप में से कितने हैं जो मधुबन निवासी और कितने हैं जो सेवाधारी हैं? मधुबन निवासी कौन कौन है? हाथ उठाओ तो। और बाकी सब सेवाधारी हैं। मधुबन निवासी सेवाधारी नहीं है, वो भी सेवाधारी है। वो मधुबन निवासी सेवाधारी और आप और जगह से निवासी सेवाधारी हैं। या आप भी मधुबन निवासी हो? ठीक। तो इस ब्राह्मण परिवार में पद्मा पदम भाग्यशाली तो सभी है, ठीक है, या कोई शक है? लेकिन पद्मा पदम भाग्यशालियों में भी ज्यादा भाग्यशाली उसके अंदर भी होता ना, और भी ज्यादा, वो कौन है? वो बताओ। पद्मा पदम भाग्यशाली तो सभी है, उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? हाँ, जो यज्ञ की सेवा करते हैं। और कोई उत्तर? ब्रह्मा बाबा। हाँ, जो ज्ञान से तीखे चलते हैं, वो जिनको सेवा का चांस मिलता है, समझा? ये सेवा का चांस हर एक को नहीं मिलता, बेहद की सेवा का चांस हर एक को नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनके ऊपर घर गृहस्थी के हिसाब किताब है, कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ और सूक्ष्म जंजीरें हैं, सोने की हो, रेशम की हो, बंधन है, मन के बंधन है, तो वो सेवा तो करते हैं, लेकिन वो बेहद की सेवा सदा नहीं कर सकते। अपने सेंटर पे रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपने जोन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन बेहद की सेवा किसको कहा जाता है? जो सेवा सबकी हो, सारे वर्ल्ड की सेवा हो, सारे विश्व की सेवा हो। वो कहाँ हो सकती है? हैं? सारे विश्व की सेवा, सारे विश्व की सेवा बेहद की मधुबन में हो सकती है। सभी ब्राह्मणों को पूछो तुमने दिल्ली जाना है, लंदन वालों को पूछो, वो कहेंगे हम दिल्ली क्यों जाएंगे, दिल्ली हम अहमदाबाद से आ जाएंगे, है ना। सब व्यक्ति सब जगह नहीं जाना चाहते, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ सब आना चाहते, वो कौन सी है? वो मधुबन है, ठीक है। तो जहाँ मधुबन में सब आए और उनकी सेवा करने का आपको चांस मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती हो सकती है? सोचने की बात है कि सेवा करो और भाग्य बनेगा। सेवा का फल क्या होता है? बाबा कहते हैं सेवा करते हो या मेवा खाते हो? क्या करते हो? सेवा का फल है तुरंत खुशी। क्यों? सेवा किया, दूसरे को सुख दिया, उसका बोले या ना बोले, उसके चेहरे से, उसके मन से क्या निकलेगा? थैंक यू निकलेगा, बोले चाहे ना बोले, थैंक यू है। तो आप उसकी खुशी आपको हो जाएगी। और फिर दूसरी बात क्या है? आगे का फल भी बनेगा। दो फल होते हैं, ज्योतिषी लोग दो फल बताते हैं। एक प्रत्यक्ष फल जो उसी समय मिलता है, एक भविष्य फल जो आगे को मिलता है। तो आपका प्रत्यक्ष फल खुशी के रूप में मिल गया, और भविष्य फल सेवा का जो बाबा के पास बेहद का जमा हुआ, वो कितनी देर मिलेगा आपको? हाँ, जब बादल सागर से चलते हैं, पहले तो बरसात बरसाते हैं, फिर जाके पहाड़ी पर जाके बर्फ बन के जम जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका पानी सारा साल मिलता रहता है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष फल तो बारिश की तरह मिल गया। अब भविष्य फल कैसे मिला? जैसे पहाड़ी के ऊपर जाके हिमालय पर बर्फ जम गई, वो धीरे धीरे सदा उसका पानी मिलता रहा। तो वो आपको 21 जन्म भी नहीं, क्या कहता है बाबा, 21 क्या है? जन्म की जगह क्या बोलता है? पीढ़ी पीढ़ी। जन्म तो 21 जो 21 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। अभी पैदा हो, अभी मर जाओ, है ना। नहीं, 21 पीढ़ी मैंने फुल लाइफ। तो 2500 वर्ष आपको, 2500 क्या, वास्तव में 5000 वर्ष ही आपको
उसका फल मिलता अब की सेवा का। तो ऐसी सेवा की कोई तनख्वाह दे सकता दुनिया में? कोई महाराजा हो, प्रेसिडेंट हो, जो सेवा करो जिसका इतना फल मिले। इसलिए भगवान के घर में सबसे बड़ा फल देने वाला तो परमात्मा ही है। और वो किसको देता है? गरीबों को देता है। क्यों देता है? साधारण को देता है। गरीब नवाज है, दिल वाला है। क्यों देता है गरीब और साधारण को? ये जो अमीर है ना, वो ये सेवा कर ही नहीं सकते। वो तो सेवा करवाने वाले होते हैं, है ना। उनको कहो जाके सेवा कर, झाड़ू लगाएंगे। बहुत मुश्किल कोई इतना देह भान तोड़ेगा वो ये काम करेगा, उसको भाग्य नहीं मिल सकता। ना वो साधारण होते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि शिव की बारात में कौन थे? हैं? हमारे जैसे ही थे ना, साधारण। इसलिए बाबा कहता है कि अपने बैगर हो, लेकिन दिमाग बुद्धि में क्या रखो, नशा कौन सा होना चाहिए कि हम बैगर प्रिंस हैं। हम साधारण हैं देखने में, लेकिन हमारी कमाई बड़ी जबरदस्त, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो हो रही है। इसलिए जब भी आप सेवा करो, साधारण काम समझ के नहीं चलो। आज भी क्या था, मुरली में क्या था? कर्म करो तो कैसे करो? हैं? कलाकार की तरह करो, है ना। 16 कला संपूर्ण बनना तो चलो भी कला से, बोलो भी कला से, उठो भी कला से। तो ये कला कैसे आएगी? जब नशा होता है किसी को, है, किसी राजकुमार को नशा होता है, उसको कहीं भी भेज दो, चाहे वो भेष बदल कर प्रजा में घूम रहा हो, अंदर तो उसको क्या होगा? उसकी कला दिखाई पड़ जाएगी। इस वास्ते बाबा कहता है कि हम हैं एक्टर। कलाकार माने होता है एक्टर। तो एक्टर जो भी काम करता है कैसे करता है? साधारण नहीं करता है। एक्टर क्या सोचता है कि ऐसा करूं जो असली वाले से भी अच्छा करूं। कभी एक्टर को डॉक्टर बनते हुए देखा है? एक्टर ऐसा डॉक्टर बनता है जो असली डॉक्टर से भी अच्छा डॉक्टर बने, है ना। बाबा मुरली में कहते हैं कि एक्टर का डांस देखने के लिए लोग पैसा देकर भी जाते हैं। अच्छा करता है तभी तो जाते हैं ना। इस वास्ते वो तो थोड़े टाइम के एक्टर हैं, और हम क्या हैं? बेहद की ड्रामा स्टेज पर सदा काल के एक्टर हैं। आपका सोना भी एक्टर की तरह है, साधारण नहीं है। इसलिए विशेष आत्मा बनना हो तो क्या स्मृति रखो, हम विशेष है, साधारण है। अगर अब का अपना रूप देखोगे, अब का 84वां, और अब का अपना काम देखोगे कि मैं तो पानी भर रहा हूँ मटके में, है नहीं, साधारण समझ गए तो आपकी वो खुशी गायब हो जाएगी। किसके लिए पानी भर रहे हैं? शास्त्रों में लिखा हुआ कि नहीं? गोपियां पानी भरने जाती थी मटके लेकर के, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना। उस पानी का कितना मूल्य था? वो कोई साधारण पानी थोड़ी था। हम लोग अपने मटके में क्या भरते हैं? हैं? क्या भरते हैं? बिस्लेरी का पानी भरते हैं या अमृत भरते हैं? मटका कौन सा आपका? बुद्धि रूपी मटका है ना। तो उसको कौन फोड़ देता है? हैं? माया एक पत्थर मारती है, वो मटका फूट जाता है, सारा अमृत निकल जाता है। इसलिए बाबा कहता है मटकी को संभाल के रखना, तो उसमें नशा रहेगा आपको। सबसे ज्यादा नशा किस चीज का होता है? किसी को धन का होगा, किसी को अपने तन का होगा, है, किसी को अपने रिश्तेदारों का होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नशा किस चीज का होता है? पता आपको किस चीज का होता है? हाँ, पता ही नहीं तो नशा करोगे कैसे? हैं? नशा होता है अपने अनुभव का। आपको ये सर्वगत नशा रखना है, हम क्या थे, क्या बन गए। अब गीत के लिए भी बहन जी कह रही थी ना कि गीत क्या कहता है कि तुमने बाबा हमें क्या से क्या, हम क्या इच्छा करते थे तुमने क्या बना दिया, क्या देखा हम हमारे में, ठीक है ना। तो ये नशा है कि हमको बाबा ने कहाँ से उठाकर कहाँ रख लिया है। और देखो हमको करना क्या पड़ता है? बाबा का माल बाबा के बच्चों को देना है।
बीच में उंगली लगानी है ना। वो लोग तो गोवर्धन पर्वत को उंगली लिखाना, बड़ा पहाड़ उठाना, उंगली थक जाए पहाड़ को लगाओ। है आपको क्या करना है, बाबा का माल बाबा के बच्चों को दे देना, सिर्फ हाथ ही लगाना है। तो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों का भाग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, उनसे दान करवाते हैं। कभी आपने देखा होगा, जिंदगी में किया भी होगा, कि माल पैसा माता पिता का होता है तो बच्चे को देते हैं कि तू दान कर दे, उसके हाथ से करवाते हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है उसके सिर से ऐसे ऐसे करके दान कर देते हैं, है ना। तो भाग्य किसका बनता है, बच्चे का, उसके नाम से करते हैं। तो बाबा भी क्या कर रहा है कि जो अपने सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो उनको उनका हाथ लगवा के, हैं माल बाबा का है, मान लो आटा बाबा का है, माता ने रोटी बनाई है और खाई किसी ने, उसकी रोटी उसने खाई, माता ने क्या किया, खाली बनाई। अच्छा, तो उसका भाग्य तो बन गया, तो दान हो गया ना। इसलिए आप देखोगे कि सबसे ज्यादा हमारा अच्छा सब्जेक्ट क्या है, सेवा। सबको अच्छा लगता है जब आपके पास कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत लोग आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, यात्रा करने आते हैं मधुबन में, बाबा ने कहा हुआ तीर्थ बन जाएगा, शांति स्तंभ पे जाते हैं, देखते हैं बैज लगा हुआ है, हर एक को ऐसे ऐसे करके देखते हैं, जैसे मंदिर की मूर्ति को देखते हैं ना, वो तो जड़ मूर्ति होती है, बड़े गौर से देखते हैं, हर एक का चेहरा देखते हैं, खुश होते हैं। तो वो क्या है, सेवा का खुशी है उनको। और जब यहाँ से जाते भी हैं तो और बातों का वर्णन तो करते हैं, कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, ये था वो था, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन किस चीज का करते हैं कि बहुत प्यार से हमारी सेवा हुई। अभी भी एक राजनीतिक आया था, उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को कहता हूँ मेरे पैर दबाओ, तो 4 रुपया मांगता है कि 4 रुपया दोगे तो पैर दबाऊंगा। कुछ लेता होगा 4 रुपया का, चिप्स चिप्स खरीदता होगा। कहता यहाँ मैं आया तो सब निष्काम सेवा कर रहे थे, तो मैंने टेस्ट करने के लिए किचन में बैठ गया, एक बहन जी को कहा पापड़ लाओ, वो ले आई जानबूझ के। फिर कहता चाय चाहिए, एक भाई फटाफट चाय ले आया। फिर कुछ और मांगा, 4-5 चीज फटाफट मांगा, सब ला दिया। कहता मैं उनका चेहरा देखता रहा, इतने उनके अंदर कोई वो नहीं आया है, तो हम इतने खुश, कहता है इतने तो सके बहन भाई भी नहीं करते। तो इसलिए बहुत खुश हुआ वो। तो इसलिए बाबा कहता है कि सेवा जो दूसरे की करते हैं, सिर्फ ज्ञान की सेवा नहीं होती है, उसका इज्जत करना, उसका खातिरी करना, उसको खुशी से देना। तो हम खुशी से क्यों देते हैं कि बाबा का माल बाबा के बच्चे को दे रहे हैं, मेरा क्या जाता है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हम, और कहते हैं नहीं भक्ति मार्ग में। इसलिए आप तो कर ही रहे हो। इसलिए बाबा कहता है कि हमारा 2 सब्जेक्ट हैं तो 3, जिसमें हम लोग पास हैं। एक है त्याग, अगर त्याग ना किया होता, चलो आप टेम्परेरी सेवा पर आए हो, कुछ तो त्याग किया है, हद का त्याग किया, बेहद में आ गए। वहाँ रिश्तेदारों की करते थे, वो तो हिसाब किताब वाले, कोई इधर से खींचता है कोई इधर से खींचता है, अच्छा है ना। तो ये जो है बेहद के हैं, इसकी खुशी होती है, वो बंधन है, ये संबंध है। तो संबंध का तो सतयुग में भी संबंध होता है, तो कोई दुख नहीं होता, तो वो आपको त्याग का फल मिल गया। तो बाबा ने का स्लोगन क्या है हमारे ज्ञान का, त्याग से क्या बनता है, तुरंत भाग्य बनता है। जितना त्याग उतना ही भाग, जैसा त्याग वैसा भाग। अर्पण से दर्पण, है ना, कहते हैं ना, और समर्पण से संपूर्ण दर्पण। ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले क्या किया, त्याग किया, तो देखो क्या बन गया। इसलिए ये तो आपको अनुभव है त्याग का भाग्य। फिर सेवा से वो बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है। ये 2 सब्जेक्ट तो बच्चों को अनुभव है, बाबा कहते हैं। सिर्फ साधारण सेवा समझ के ना करो, चाहे झाड़ू लगाना है तो भी, अरे बाबा ने हमें टेस्ट करने के लिए कि मेरे
फर्मा बरदार बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, आज्ञा कैसे देगा? तो बाबा तो निराकार है, तो आज्ञा देगा अच्छा झाड़ू लगाओ, फिर देखेगा कि बच्चा झाड़ू जो लगा रहा है देह भान में आके लगा रहा है। हाँ, मुझे झाड़ू लगाने की ड्यूटी दे दी, मैं पढ़ा लिखा वकील, मुझे कह दिया झाड़ू लगाओ। हाँ, उसको जो है अच्छी ड्यूटी दी हुई है, तो ये तो नहीं कर रहा है ना, बाबा टेस्ट करता है। तो जो बिल्कुल ये समझ कर के बाबा ने जो दिया वो ठीक ही दिया है, उसमें क्वेश्चन नहीं करना है, उसके नंबर बन जाते हैं। जो फिर परचिंतन करते हैं सेवा में, ये सेवा मेरे लायक है, मेरे लायक नहीं है, ये करूं ये ना करूं, सेवा का कोई महिमा करे तो करूं, कम करे तो कम करूं, या थोड़ी सी सेवा ड्यूटी समझ के करके जाके सो जाऊं, हैं, और योग में भी ना आऊं, क्लास में भी ना आऊं, अमृत मेले में भी ना आऊं, बस। तो वो फिर उसी हिसाब से मिलता है ना। या दूसरे को देखना शुरू कर दें, ये तो थोड़ा सा करके चले जाते हैं, मुझे ही मरना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, और इतनी भीड़ आ गई, ची पक्की ठोको उसको, हैं। तो बाबा कहता है कि वो जो होगा ना आपको, उसमें नंबर घट जाएंगे। तो इसलिए जो सेवा करनी है प्रेम से करते जाओ, करते जाओ, एक्स्ट्रा करो, है ना। जैसे माता का लौकिक बच्चा छोटा सा होता है तो रात को भी जागती है, उसको पूछो तुम सारी रात जागी, कहेगी हैं सारी रात जागी। उसको तो इतना अच्छा लगता है, वो छोटा सा बच्चा जानदार हिलता जुलता है, उसको पता भी नहीं लगता कि मैं जागी या नहीं जागी। इसी प्रकार से स्नेह से किए हुए काम में कोई थकता नहीं है। और दूसरे अपना थैला उठाना हो, सस्ते आपको सीताफल मिल जाए तो आप 2 थैले भर के भी उठा लोगे, फ्री में मिल जाए, सिर पर भी उठा लोगे। तो दूसरा कह दे सीताफल का थैला उठाओ तो बोझ लगेगा, क्योंकि उसका माल है। इसी प्रकार से स्नेह में तो कुछ, तो बाबा कहता है आप तो स्नेह से करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी समझ के करते हैं, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, हम ड्यूटी समझ के थोड़ी करते हैं। या ऐसे भी हमने भाई देखे हैं, वो डबल ड्यूटी ले लेते हैं, इतने समझदार हैं, रात को पहरा भी देते हैं। तो उसका क्या होगा? ज्ञान का ला क्या है, जो करेगा सो पाएगा। तो पाएगा कौन? जो कर रहा है। जो करवा रहा है वो तो भगवान जैसा हो गया ना, मैं परमात्मा की तरह करावन हार बन गया, उसको क्या मिलेगा? तो हुक्म करना शुरू कर देंगे। तो सेवादारी अगर हुक्म करना शुरू कर दे फिर क्या होगा? या तो और दूसरी सेवा ले। इसलिए सेवा का सब्जेक्ट बड़ा सूक्ष्म है। किस भावना से कर रहे हैं, भगवान को भावना चाहिए और नहीं चाहिए। कितनी रुचि से कर रहे हैं, किसकी सेवा समझ के कर रहे हैं, अपने को किस स्थिति में रख के कर रहे हैं, देह भान में आके कर रहे हैं, दूसरे को देख कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, कभी नुकसान हो जाए तो भी कहीं छुपा लेते हैं, पता ना लगे किसी को, हाँ ये हो गया ना, उसको ऐसे ऐसे करके रख दो। तो छुपाने से क्या होगा? बाबा क्या कहता है? दिल को साफ रखो, दिल को सच्चा रखो। अगर किसी को पता लग भी गया, खुद जाके बता देना चाहिए मेरे से ये हो गया, तो दूसरे को खुशी आएगी कि देखो सच बोला है, कोई बात नहीं। अच्छा क्या करेंगे? गला तो नहीं काट देंगे, थोड़ा समझाएंगे। अच्छा गलती होती भी तब है जब अवस्था ऊपर नीचे हो, संकल्प चल रहा हो, अटेंशन ना हो, तभी तो चीज बिगड़ती है। अटेंशन होगा तो नहीं बिगड़ेगी, अटेंशन नहीं होगा तो बिगड़ेगी। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि सेवा के भी पूरे नंबर ले। लेकिन अब सेवा में गड़बड़ क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि त्याग और सेवा के बीच में एक और भी सब्जेक्ट है। वो कौन सा है? मालूम तो है ना कौन सा है वो? तपस्या। अब तपस्या जो है ना, ज्यादा लंबा सब्जेक्ट तपस्या का है। जितनी ज्यादा तपस्या की हुई होगी उतनी सेवा सहज होगी, सफल होगी, नेचुरल होगी। सेवा आपके पास आप ही आती जाएगी, आप करते जाओगे। सेवा के पीछे भागना भी नहीं पड़ेगा और सेवा के लिए चुनना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो कई चुनते हैं, ये सेवा के मेरे लिए ठीक है, ये सेवा मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तो ज्ञान का भाषण करने की सेवा करनी है, मुझे तो ये सेवा करनी है, मुझे पहले अपना आराम देखना फिर सेवा करनी है। कई प्रकार का होता है। क्यों होता है ऐसा? बाबा ने कहा है सेवा का सेविंग अकाउंट भी खोलो, करंट अकाउंट भी खोलो, फिक्स डिपॉजिट भी खोलो, कर्मणा सेवा मिले वो भी कर लो, मनसा मिले वो भी कर लो, वाचा मिले वो भी कर लो, जो मिले कर लो। कर लो
कल का पता नहीं, ठीक है ना। तो वो तो ऐसे करते हैं, हर प्रकार की जमा करते हैं। तो जो चुनते रहते हैं, पहले कोई मुझे कहे सेवा करने को, जैसे दुनिया के लोग होते हैं ना, पहले ये मुझे नमस्कार करे फिर मैं इसको नमस्कार करूंगा, खड़े रहते हैं। इसी प्रकार से कोई कहे अच्छा मैंने इतनी सेवा की, कोई महिमा तो करे। सेवा मैंने की, महिमा इंचार्ज की हो गई, वाह बहुत अच्छी सेवा की, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी आपके टेस्ट हैं, और ये टेस्ट तब होते हैं अगर तपस्या कम है। आप देखो सुरमा होता है, सुरमा बहुत बारीक पीसा जाता है, तो वो आंख में लगाओ तो क्या होता है, ठंडा लगता है। और सुरमा में थोड़े थोड़े उसमें मोटा और वो हो तो क्या होगा, आंख में लगाओगे तो क्या होगा, आंसू आएंगे। इसी प्रकार से तपस्या में जहां भी आपने पीसना कम किया हुआ है, किसी चीज वैसे में भी किसी में रोड़ा आ जाए, आप दाल खा रहे हो, बीच में दांत से कटक से हो, दांत टूटने का खतरा हो जाए, तो क्या कहोगे, देखो जी इन्होंने दाल साफ ही नहीं की, पत्थर आ रहे हैं इसके अंदर। अब इसी प्रकार से अगर सेवा में लग गए और तपस्या नहीं किया हुआ है, तो बीच में पत्थर तो आएंगे, तो पत्थर कड़क कड़क करेंगे, जहां करेंगे वही तकलीफ होगी। इसलिए फिर दूसरे को कुछ ना कुछ कारण बनाएंगे। तो तपस्या हमारी क्या है, ये जो हमें कर्मना मिला हुआ है। कई कहते हैं हम सारी दुनिया के साथ हम शांत हैं, बहुत अच्छा हमारा सुख शांति से रहते हैं, ये मेरे और सब अच्छा है, ये जो मेरे साथी है ना, इसने मेरे परेशान कर रखा, दुखी कर रखा, मेरी सारी, ये किसी तरह से यहाँ से या ऊपर चला जाए या इधर उधर चला जाए तो मेरी सारी शांति हो जाए। ये सबको ऐसा फील होता है, क्यों होता है, ये ड्रामा ने हमारे लिए रखे हुए हैं। ये बाबा ने कहा हुआ है आपको परीक्षा पास करनी है, परीक्षा कहाँ से आएगी, हम ब्राह्मणों को आसानी से परीक्षा नहीं आती, दुनिया जैसी परीक्षा नहीं आती। क्यों, ब्राह्मणों को पैसा चला गया, वो कहते अरे चला गया कोई बात नहीं। दुनिया वाले तो जरा सा नुकसान हो जाए तो रोने लग जाते। कोई रिश्तेदार मर गया तो ब्राह्मण कहते कोई बात नहीं, हलवा खिलाओ, है ना। तो उनको आमतौर पे परीक्षा इस तरह की नहीं आती। शरीर को भी कुछ हो गया थोड़ा बहुत, अरे बाबा ने ग्लोबल हॉस्पिटल दिया हुआ है, जाके मैंने कहा तो सारा ही निकाल ले तब भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेम से करते हैं। इसी प्रकार से आप सोचो कि ये जानबूझ के शिवलिंग कभी आपने देखा है, या शालिग्राम जो दरिया में से उठा के लाते हैं, पहले वो पत्थर होता है, तो पत्थर घिसता रहता है, चलता रहता है, घिस घिस के जब बिल्कुल गोल हो जाता है तो उसको वैल्यू पड़ जाती है, उसको उठा लाते हैं, ये पूजा के लिए हो गया। इसी प्रकार से हमारे सब के अंदर क्या है, किसी का इधर को बड़ा हुआ, किसी का इधर को बड़ा हुआ, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ कि नहीं। इसीलिए तो अहल्या गणिका कुब्जा लंगड़े लूले कुबड़े कहते हैं। अब इसको ठीक तो करना है तो कैसे करेंगे, सीधी तरह कहो तेरे को मशीन में लगा के गोल करते हैं तो मुसीबत हो जाए। आस पास कोई ना कोई मिल जाता है, किसी को रिश्तेदार मिल जाता है, किसी को कमरे का पार्टनर मिल जाता है, किसी को ड्यूटी वाला मिल जाता है, किसी को इंचार्ज मिल जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है। तो वो फिर उसको उसके साथ टकराते हैं, वो उसके साथ टकराता है, वो उसके साथ, तो टकरा के ना गोल होते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल गोल हो जाते तो कोई दर्द नहीं, जब गोल नहीं होगा तो तकलीफ होगी, है ना। इसीलिए बाबा ये कहता है कि ये तो तुम्हारी परीक्षा है, अब परीक्षा तो पास करनी है। कोई व्यक्ति इम्तिहान ही ना दे, स्कूल में पढ़ता रहे उसके नंबर कैसे बनेंगे। इसलिए ये यही तपस्या है, एक तो बैठ के तपस्या है, उसका फायदा ये है कि आपको याद रहेगा। बाबा ने तो एक बार ही कह दिया तुम आत्मा हो, एक बार ही कह के मान जाना चाहिए। फिर शाम को फिर देह भान आ जाता है, दोपहर को आ जाता है, रोटी खाते वक्त आ जाता है, बढ़िया एक और खा लो, तो आत्मा खा रही है, देह को जा रहा है, फर्क पड़ जाता है। फिर याद करना पड़ता है, बाबा कहते हैं याद करके खाओ, याद करके खाओगे तो कम खाओगे, याद नहीं करोगे तो सब्जी में ध्यान, मसाले में ध्यान चला जाएगा, ये भी तो देह भान है। इसलिए रोज रोज बैठ के बाबा कहता है देह से अलग हो जाओ। हमारी एक्सरसाइज क्या है, आखिर में क्या होगा, एक मुरली में बाबा ने कहा है पहला दिन जब आप आए थे ज्ञान में तो भी वही प्रश्न था, और लास्ट दिन इम्तिहान दोगे तो भी वही प्रश्न है। बच्चों को स्कूल में पेपर पता लग जाए बड़े खुश होते हैं, पहले से पता है, बाबा ने पहले से पेपर बता रखा। वो क्या है, हमारा पेपर क्या है, मैं कौन हूँ, बस। ये पहले दिन भी यही था जब आए थे, तुम कौन हो,
लास्ट दिन भी यही होगा, चलो उड़ो, मैं कौन हूँ? तो कई कहेगा मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, परम धाम का निवासी। उड़ उड़ उड़ेगा नहीं वो, है, क्योंकि उसने तैयारी तो किया नहीं। और जो होगा मैं कौन हूँ के स्वरूप में स्थित होगा, उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा, चल। इसलिए क्वेश्चन का पता है, लेकिन अब उसकी तैयारी भी तो करनी है। इसलिए बाबा कहता है कि बैठे बैठे, सोते समय, लेटते समय अपने आप जीते जी मर जाओ, देह से न्यार हो जाओ, बाहर निकल जाओ, फिर देह में आ जाओ, फिर बाहर निकल जाओ, फिर देह में आ जाओ। जैसे फिट करते हैं ना किसी चीज को, तो बहुत टाइट फिट होती है तो भी नहीं काम चलता, उसको धीरे धीरे घिस घिस के, तो ऐसे करने से आपको लगेगा ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, काम करने वाला अलग हूँ। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। जैसे शरीर की लोग एक्सरसाइज करते हैं ना हल्का होने के लिए, इसी प्रकार से आत्मा को लाइट रखने के लिए ये एक्सरसाइज है। देह में आओ, देह से निकल जाओ, देह में आओ, देह से निकल जाओ। तो इसी प्रकार से ये तो हो गई एक तपस्या। फिर सुबह से शाम तक आपकी तपस्या ही तपस्या है। जो तपस्वी होगा उसका क्या निशानी होगी? तपस्वी को सोने के वक्त नींद आ जाएगी। अभी साल पहले मुरली आई थी कि रात को सोते समय बिल्कुल संकल्पों को शांत करके सतोगुनी निंद्रा में सो। अगर आपको कमरे वाले से भी कोई बात करनी तो बाहर जाके करके आओ। यहाँ तक बाबा ने टेंशन खिंचवाया था, फिर भी कमरे में जाके लेट जाएंगे, हाँ भाई फिर अमेरिका ने क्या किया, अच्छा क्या सुना, आज जग में क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो ये बीबीसी जिसको कहते हैं ना, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, बड़ी लंबी चौड़ी है, फटाफट न्यूज। अरे तुमको पता ही नहीं आज क्या हुआ, बस हाँ सुनाओ जी क्या हुआ, कान खड़े हो जाएंगे खरगोश की तरह। अच्छा वैसे तो ह्यूमन बीइंग के कान तो पहले ही खड़े हैं, और क्या होंगे, लेकिन ऐसे करके अब वो तोड़ा नियम, तो सुबह फिर अमृत वेले उसका बदला मिलता है। आप देख लो कोई नियम तोड़ोगे, अमृत वेले से पहले कुंभकर्ण की तरह पड़े रहेंगे। अब ब्राह्मणों का भी क्या है, ब्राह्मणों का अमृत वेला है, तो उसको सजा उसी वक्त मिल जाती है। अभी अवज्ञा की, अमृत वेला डिस्टर्ब हुआ। इसलिए बाबा कहता है ये तपस्या है कि अमृत वेले ठीक नॉर्मल नेचुरल नेचर, अलार्म लगा के नहीं या गीत सुन के नहीं, पहले आप उठे फिर गीत बजे, ये नहीं कि गीत बजे और आप उठे। इसी प्रकार से बिल्कुल नेचुरल, जैसे खुशी से कल्चरल प्रोग्राम देखने भागे भागे जाते ना, खाना भी नहीं खाते, इसी प्रकार से अमृत वेले में भी भागे भागे जाओ। ऐसे नहीं जा रहे हैं टेढ़, जैसे स्कूल को बच्चा भेजा जाता है, चल बच्चा चल टॉफी ले ले चल, आज फिर अड़ जाता है, ऐसे नहीं। ऊपर भी जाना है तो खुशी से कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, प्राप्ति नहीं तो घड़ी देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे अच्छा अभी रिकॉर्ड बजेगा, लाल बत्ती खत्म होगी, ये नहीं। तो ये तो कोई अमृत वेला नहीं हो ना, मजबूरी का हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम मजबूरी से करोगे, मैं भी मजबूरी से दूंगा, अच्छा दो। अच्छा इस प्रकार से नहीं होगा। इसी तरह मुरली है, अब मुरली जो है पढ़े या सुने, मुरली ठीक तरह पढ़ते सुनते हैं या अखबार अच्छी तरह पढ़ते हैं या कल्चरल विंग वालों का मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ, और मुरली नहीं पढ़ते ना सुनते हैं, तो ये टेंशन है। आज भी बाबा ने कहा कि कमाई का तुम्हारा आधार क्या है, सतजू के पद का, संगम की पढ़ाई, इस वास्ते ये भी आपको करना है। तो हर चीज का आप दादियों को देखो, एंड समय फिक्स है, सूर्य निकलने का समय इतना फिक्स होता है, पहले बता देते हैं फलानी डेट को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य निकलेगा, इतने बजकर। तो हम तो प्रकृति के मालिक हैं, तो हमारा समय कुदरती, सतयुग में कोई घड़ी बांधता है क्या है? अरे पंछी भी सुबह अपने आप टाइम होता है तो ऐसे सैर करते हुए देखो खेलते हुए जाते हैं, शाम को टाइम होता है तो अपने आप आ जाते हैं। तो हम टाइम के गुलाम है या टाइम हमारा गुलाम है? मालिक कौन है? इसलिए ये तपस्या की निशानी है। तपस्या की और कोई निशानी कि सखत हठ योगी जो होते हैं ना, कि किसी वक्त बिल्कुल हठ में दिखते हैं, हाँ तपस्या करनी है, दादी ने कहा चार्ट रखो, एक मीना रखना, ठीक है आज मैं सबसे पहले आया, वो नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन नेचुरल सहज। तो हमारे ज्ञान में दो शब्द हैं, एक सहज एक सदा। सदा रहनी चाहिए स्थिति और सहज रहनी चाहिए, मुश्किल से नहीं। मुश्किल से तो हर व्यक्ति तैयार हो जाता है,
पूरी तरह नहाता भी नहीं, चलो जल्दी जाना है तो जल्दी जल्दी जाओ, वो नहीं, हर काम ठीक प्रॉपर हो, तब देवता की निशानियां हैं। यही हमारी तपस्या है। आपको परीक्षा भी आएगी, कोई आपकी बहुत तारीफ करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, कोई आपको उठाने की कोशिश करेगा, कोई आपका साथी बनने की कोशिश करेगा कि मेरी तरफ से तू भी, मेरी भी चाय तुम ले आया करो, कोई आपके लिए ला के देगा, अच्छा मैं तेरी ले आता हूँ। हर तरह से बच बचा के न्यारे होकर संगठन में भी अकेले रह के कि हमें, हमारा लक्ष्य ये है, साथी मिले हुए हैं वो ठीक है, उनकी मदद करना है, उनसे मदद लेना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना। इसको कहा जाता है पुरुषार्थी। और अपनी दिनचर्या को कहीं गप मारते हुए अपने कमरे वाले के साथ या जिससे सेवा करते हैं क्लास में लेट हो जाते हैं, गप ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, उसको भी लेट कर देते हैं, मैं तो डूबूंगा तुम भी डूब जाओ मेरे साथ ही। इस वास्ते ध्यान रखना है। तो है बड़ा सहज मार्ग, लेकिन इसमें अपना अपना टेंशन रखने से, तो तपस्या का आप रोल ज्यादा अच्छी तरह करेंगे तो आपकी सेवा पावरफुल होगी, सहज होगी, आपको खुशी रहेगी। ओम शांति।